सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की हमारी रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। नेशनल पार्क वाली शीट आपको दी गई है, तो चलिए देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बताइए कहां पर है। और याद रखना भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी यही है, जिसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क हुआ करता था, उत्तराखंड में है। हेमिस नेशनल पार्क, याद रखना ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लद्दाख में है ये। चलिए आप बताइए भारत का सबसे छोटा, एरिया वाइज सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है और कहां पर है। बता चुका हूं मैं आपको कई बार। अगला है पिन घाटी नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, मतलब ये हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। बेतला नेशनल पार्क आपको मिलेगा कहां पे, ये आपको मिलेगा झारखंड में। जल्दापारा नेशनल पार्क आपको मिलेगा कहां पे, पश्चिम बंगाल में। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और कहां मिलेगा आपको, मणिपुर में मिलेगा। चलिए किस झील पर है ये बताइए। यहाँ पर एक झील है और जब भी मणिपुर की बात आती है हम हर बार पढ़ते हैं उस झील को, बताइए उसका नाम क्या है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपको मिलेगा असम में, एक सिंग वाले गेंडों के लिए ये फेमस है। नामदफा नेशनल पार्क, अच्छा असम में अभी 2 नेशनल पार्क और बन गए ना, उनके नाम भी बताइए। अभी नए नेशनल पार्क, टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए असम में, उनके नाम क्या है। बाकी नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। दाचिंगम नेशनल पार्क, ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको मिलेगा कहां पे, बिहार में। और अगर यहां पे ही मैं आपसे पूछ लेता कि दुधवा नेशनल पार्क कहां मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे। तो बताइए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 20 जून को। इसकी क्या थीम थी, टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। फिर है वर्ल्ड योगा डे, 21 जून को मनाते हैं। आपको बताइए इस बार हमने 7वां योगा दिवस मनाया। इसकी थीम थी योगा फॉर वेलनेस, और यूनाइटेड नेशन ने जो इसकी थीम दी थी वो है योगा फॉर वेलबींग। दोनों मैंने आपको बता दिया। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया गया, 21 जून को। इसकी थीम थी 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। और वर्ल्ड म्यूजिक डे ये भी मनाया गया 21 जून को ही। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं, 23 जून को। और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, 23 जून को मनाया जाता है। अच्छा बताइए अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस कब होता है, ये भी 23 जून को ही होता है, इंटरनेशनल विडो डे। और अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस, तो इसका आंसर होगा 25 जून को। और इसकी थीम थी सी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। एमएसएमई डे कब मनाया जाता है, 27 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। बताइए MSME मंत्रालय इस बार किसको दिया गया है, यही हमारा नारा है, MSME ही सहारा है। तो नारा से नारायण, नारायण, नारायण राणा इसका आंसर हो गया। वर्ल्ड सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है, 19 जून को। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। फिर बताइए राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, सिविल सर्विसेज डे, ये कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। वैसे 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे भी मनाया जाता है। बताइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा था, और इस इंडेक्स को जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे था नॉर्वे। और क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बन गए, मिगेल डियाज कैनेल। क्यूबा, इसकी कैपिटल हवाना है। क्यूबा पैसो यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री कौन है, मैनुअल मारेरो क्रूज। अभी माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है, उसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई कौन, प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र से ये। बताइए भारत के 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, अर्जुन कल्याण। इनसे पहले 67 नंबर के थे लियोन मेंडोन का, वो गोवा से थे। अच्छा वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है जो फिडे, उसका हेडक्वार्टर है लाउजेन, स्विट्जरलैंड में। अब बताइए आईटीबीपी के द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पे की गई, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के टिहरी बांध पर। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये। और आईटीबीपी के अध्यक्ष है एसएस देशवाल। बताइए चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन सी बन गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी है। झारखंड की कैपिटल रांची है, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। और नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का नाम क्या है,
जिसने मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भरी है? इंजीनियूटी। और ये नाम रखा था वणिजा रूपाणी ने। बताइए प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? जर्मनी के साथ। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो। यहाँ की चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल है। फिर बताइए मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाले स्टेफानोस सिसिपास ये किस देश के हैं? ग्रीस के हैं। पढ़ते आगे। फिर बताइए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम किनके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। और ये आपको मिलेगा गुजरात के अहमदाबाद में। जो मोटेरा स्टेडियम था उसी का नाम रखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे। बताइए 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा रहा था? चाइना रहा था। और भारत की पहली अंडर सी सुरंग ये किस शहर में बनाई जा रही है? मुंबई में। 2023 तक ये पूरी हो जाएगी। इसकी लंबाई होगी 2.07 किलोमीटर। और बताइए स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी ये आत्मकथा है किसकी? कबीर बेदी की। एक्टर हैं ये। और जो बाइडेन प्रशासक के द्वारा किसे एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंजलि भारद्वाज को। बताइए किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई थी? कर्नाटक में। और किस देश ने अकेलेपन के लिए पहले मंत्री को नियुक्त किया? जापान ने। और उस मंत्री का नाम क्या है? उन मंत्री का नाम है टेटसुशी सकामोटो। बताइए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए? विजय सांपला। बताइए अब तक गिद्ध के लिए सभी ज्ञात विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो बांग्लादेश। और एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नाम की बुक को किसने लिखा? ए के राजन ने लिखा है।